दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 की सुबह में पूरा का पूरा इजराइल दहल गया कि जब हमास ग्रुप की तरफ से इजराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए। दोस्तों इजराइल का आयरन डोम नाम का वो डिफेंस सिस्टम जिसकी तारीफ इजराइल पूरी दुनिया में किया करता है और जिसकी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, वो सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल हो गया। अगले कुछ मिनट के अंदर ही पूरे इजराइल के हालात बदल चुके थे। पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। कहीं बिल्डिंग्स में आग लगी थी तो कहीं आसमान में धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। हर तरफ चीख और पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद परेशान थे कि अचानक ये आखिर कैसे और क्या हो गया। बहुत देर के बाद तो जाकर इन लोगों को महसूस हुआ कि दरअसल ये कोई आम हमला नहीं है कि जिस तरह से पहले भी होता आया है, बल्कि ये तो एक बड़ा ऑपरेशन है जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। आखिरकार इजराइल की गवर्नमेंट को भी मजबूरन वॉर का ऐलान करना पड़ा। इसने खुले तौर पर पूरी दुनिया से कहा कि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं, मगर इजराइल खुद भी जानता था अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त तक हमास के जो लड़ाके थे वो दरअसल इजराइल के अंदर आ चुके थे। इस बार ये रॉकेट के जरिए से कोई आम हमला नहीं किया गया था, ये तो सिर्फ एक दिखावा था, बल्कि पानी के जरिए से, लैंड के जरिए से और आसमान के जरिए से ये लड़ाके बड़ी तेजी के साथ इजराइल में उतरकर लोगों पर बहुत ही तेजी के साथ अटैक करना शुरू कर चुके थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुई तो जितना ज्यादा शॉक्ड इस खबर से इजराइल था, उससे कई ज्यादा पूरी दुनिया शॉक्ड हो रही थी, क्योंकि इजराइल और बाकी दुनिया सिर्फ यही मानती थी कि इजराइल और हमास की लड़ाई तो एक हाथी और चींटी की लड़ाई है। इजराइल लंबे वक्त से यही सोच रहा था कि हमास गाजा के अंदर से चाहे कितने भी रॉकेट छोड़े मगर हम तक आने की जरूरत नहीं करेगा। मगर ऐसा पहली बार हो रहा था कि हमास ने न सिर्फ इजराइल के अंदर आने की कोशिश की, बल्कि उसने ऐसा कर भी दिखाया और उसने वो सब कर दिया जो इजराइल ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया होगा। हमास ने इजराइल के खिलाफ शुरू किए जाने वाले इस ऑपरेशन को तूफानुल अक्सा का नाम दिया। जंग शुरू होने के बाद हमास की तरफ से यह ऐलान किया गया कि हमने इजराइल के साथ फाइनल ऑपरेशन शुरू किया है। इसलिए इस पूरे इलाके में हमास के अलावा जितने भी छोटे बड़े दूसरे ग्रुप्स हैं जो इजराइल के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, वो हमारा साथ दें। जो जहां ठहरे हुए हैं वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर दें। उसके बाद से ही कई खबरें ऐसी आने लगीं कि बहुत सारे ग्रुप्स ने हमास को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इजराइल को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा कि जब 8 अक्टूबर की सुबह में लेबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह नाम का पूरा संगठन है, उसने हमास की सपोर्ट में इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें दागना शुरू कर दी। दोस्तों ये जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा संगठन है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, और ये ईरान के अंडर में रहता है, ईरान के सपोर्ट से चलता है, बल्कि ईरान के द्वारा ही खड़ा किया गया है। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो ना के बराबर है, मगर हिजबुल्लाह भी अगर हमास की तरह ही इस जंग में बड़ी तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होता है तो यकीनन इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिलहाल इजराइल और हमास की ये जंग काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है वो इजराइल की तरफ से 700 को भी पार कर चुका है और मौत का ये आंकड़ा फिलिस्तीन की साइड से 350 के ऊपर बताया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग घायल भी हुए हैं और एक दिलचस्प बात ये भी है कि अब इस जंग में आगे चाहे जो कुछ भी हो, मगर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक ऑलरेडी इजराइल इस जंग को हार चुका है। यानी उनका ये कहना है कि अब चाहे इजराइल कुछ भी कर डाले, चाहे पूरे गाजा को ख़त्म कर दे, हमास को पूरी तरह से तोड़ दे, मगर इस सब के बावजूद भी इजराइल को हमास से ये जंग हारा हुआ ही माना जाएगा। ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमास प्लान के मुताबिक बेशुमार इजरायली लोगों को ऑलरेडी कैदी बना चुका है और कैदी बनाए गए इन लोगों में इजराइल के सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फौजी और ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इन सारे कैदियों की मदद से हमास न सिर्फ इजराइल को झुकने पर मजबूर करेगा, बल्कि इन सारे कैदियों को वापस करके बदले में इजराइल के कैद में मौजूद अपने बेशुमार लड़ाकों को और आम लोगों को भी आज़ाद कराएगा। इवन अब इनकी मदद से अब इजराइल से बेशुमार मांगे भी पूरी करा सकता है। इजराइल को इस जंग में हारने की दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि इजराइल की इमेज, उसकी छवि खराब हो चुकी है। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आज के दौर में इजराइल को ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाता है। ख़ास तौर से इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी तो पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। मोसाद का तो ये तक कहना है कि उनके देश के अंदर उनकी बगैर इजाज़त के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बल्कि मोसाद तो ये तक कहती है कि दुनिया में जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है सब पर इनकी नज़र रहती है।
لیکن پھر موساد حماس سے کیسے چوک گیا، کیسے یہ حماس سے چکما کھا گیا؟ فی الحال دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے ہمیں جو بھی اپڈیٹ ملتی ہے ہم اس کو آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔